जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्यास में। दोस्तों, पिछले जो लेक्चर में है वो मैंने आपको कहाँ तक बताया था। हर्यक वंश के बारे में जो है वो मैंने आपको कंप्लीट विस्तार में चर्चा करके बता दिया था। ठीक है, उसी के साथ हमने थोड़ा सा 16 महाजनपदों के बारे में भी जो है चर्चा की थी। आज जो है हम हर्यक वंश के जो बाद का क्रम आता है शिशुनाग वंश, उसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ शिशुनाग वंश ने कुछ युद्ध वगैरह लड़े ही नहीं, तो जो है थोड़ा कम ही जो है इसका वर्णन देखने को आपको मिलेगा। आइए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब शिशुनाग ये क्या था, आपका नागवंश की जो जनजाति है उससे संबंधित था। अब महावंश में से एक श्रीलंका में कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, दीपवंश महावंश, उसी में से जो महावंश नामक एक ग्रंथ लिखा गया है। इसमें 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 क्या कहा गया है कि ये लिच्छवी के राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न एक पुत्र था। अब पुराणों में इसे क्या कहा जाता है, क्षत्रिय कहा जाता है। ठीक है, वैसे इसे कुछ और जाति का दिखाया जाता है, लेकिन अगर मान के चलो कि अगर ये कुछ और जो है जनजाति का होता, राजा स्वीकार ना करते, ठीक है, तो ये क्षत्रिय होगा, तभी से जो है राजा स्वीकार किया होगा। शिशुनाग क्या था कि ये जो था नाग दशक का प्रधान सेनापति था, तो जाहिर सी बात है जो सेना है इसके अंडर में रही होगी। और नाग दशक के वक्त में ही जब अनिरुद्ध, मुंड और नाग दशक के बीच में सत्ता के लिए घमासान चल रहा था, तो शिशुनाग ने अपनी जो है प्रधान सेना का प्रयोग करके अवंती को, जो कि मगध के लगभग बराबर का ही शक्तिशाली राज्य था, उसे जीतकर मगध में मिला लिया था। ठीक है, तो अमात्यों ने क्या करा कि अधिवेशन करा था, और अधिवेशन में क्या किया गया, एक योग्य शासक शिशुनाग को मगध का नया राजा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो है शिशुनाग जो है मगध का नया राजा बना और हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। अब अवंती जीतने के बाद शिशुनाग का जो साम्राज्य है वो कहाँ तक फैल गया, अवंती से यानी कि पश्चिमी भारत तक जो है फैल गया। अब इसे जो है आवाजाही में आसानी हो गई। ठीक है, पहले एक जगह से जो है लोहे का खनिज मिलते थे, तो अब इसे अवंती में भी जो है लोहे के खनिज मिले। व्यापार और आर्थिक सामग्री का जो है मगध साम्राज्य की बढ़ी। ठीक है दोस्तों, और वत्स, अवंती, कौशल और भड़ोच, ठीक है, ये जो सारे थे अवंती से जो है 3 सटे जो राज्य थे, इन पर अवंती का लगभग अधिकारी था। ठीक है, तो अब शिशुनाग ने क्या किया कि लड़ाई युद्ध द्वारा अवंती को जीता, तो उसके साथ साथ जो है इन क्षेत्रों पर भी जो है शिशुनाग का अधिकार हो गया। तो इसी वजह से जो है शिशुनाग का जो शासन है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो गया। ठीक है दोस्तों, 16 महाजनपद और फिर ये सारा जो एरिया है ये आपका सारा मगध महाजनपद में मिल गया था, और एक मगध जो है एक बड़ा साम्राज्य बन चुका था। अब मगध के सामने ऐसा कोई प्रतिबंध ही नहीं था कि जो मगध के साम्राज्य से या सत्ता के बराबर हो, क्योंकि मगध अब इतना बड़ा साम्राज्य बन चुका था कि उसकी टक्कर का कोई उस वक्त था नहीं। और अंतिम में क्या किया कि शिशुनाग ने अंतिम में जो राजधानी है वो गिरिव्रत से पहले वैशाली नगर जो है आपकी स्थापित की। वैशाली नगर क्यों स्थापित की, क्योंकि ये जो था भूभाग की दृष्टि से वो ऊंचाई पर था, और ऊंचाई पर से जो है अन्य राज्यों पर प्रांतों पर दृष्टि रखी जा सके, तो इस कारण से जो है शिशुनाग ने जो गिरिव्रत की राजधानी है उसे वैशाली नगर स्थापित की। बाद में जो है कालाशोक आया और इसने वैशाली नगर से वापस जो है राजधानी कहाँ स्थापित की, पाटलिपुत्र स्थापित की। और शिशुनाग ने जो है आपका 412 ईस्वी तक जो है शासन किया। शिशुनाग की मृत्यु के बाद कौन राजा बना, आपका कालाशोक राजा बना। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका शिशुनाग पर जो है चर्चा थी कि इसने जो है अवंती का युद्ध लड़ा था। ठीक है दोस्तों, ये नागवंश की जो है जनजाति से संबंधित था, तो ये आपको सारा विस्तार में चर्चा करके बता दिया गया है। आइए दोस्तों, अब शिशुनाग के बाद जो है कालाशोक राजा बना, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं।
अब काला अशोक को हम क्या कहते हैं, काकवर्ण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब शिशुनाग ने जो है 412 ईस्वी तक जो है शासन किया था। शासन करने के बाद शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कौन जो है शासक बना, आपका काला अशोक, जिसे हम काकवर्ण भी कहते हैं, वो राजा बना। अब इसने राजधानी कहाँ पे, इसने जो राजधानी है वो कहाँ पे आपकी स्थापित की, वैशाली नगर से पाटलिपुत्र इसने जो है राजधानी का स्थानांतरण किया। और इसके समय में जो है बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति आपकी हुई थी। तो बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का जो है विभाजन हो गया। ठीक है। अब दूसरी बौद्ध संगति में एक संघ आपका बना स्थाविर और दूसरा बना आपका महासांघिका। ठीक है। स्थाविर आपका कौन थे, जो परंपरागत जो नियम हैं उन्हें मानने वाले आपके क्या कहलाए गए, स्थाविर कहलाए गए। और महासांघिक कौन थे कि बुद्ध धर्म में नए नियमों का जो है समाविष्ट करने वाले या नए नियमों को रखने वाले या पहचानने वाले क्या कहलाए गए, आपके महासांघिक कहलाए गए। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका, और बाद में फिर जो है हीनयान और वज्रयान, ठीक है, जो अन्य शाखाएं जो बौद्ध धर्म से निकली हैं, फिर वो इन्हीं जो है स्थाविर और महासांघिक जो विभाजन, बौद्ध धर्म के विभाजन से संघ बने, इन्हीं संघों में से निकली है। एक विद्वान थे आपके बाणभट्ट। ठीक है। तो उन्होंने हर्षचरित्र नामक जो है एक पुस्तक लिखी थी। एक बार ये जो है अपनी राजधानी के समीप घूम रहा था। ठीक है। तो किसी ने इसको जो है गले में छुरा भोंक कर जो है हत्या कर दी। और ये हत्या करने वाला और कोई नहीं, आपका महापद्म नंद ही था। ठीक है। जिसने आगे चलकर नंद वंश की स्थापना करी थी। काला अशोक ने जो है 366 BC तक जो है शासन किया था। ठीक है। पुराणों के अनुसार आपका ये नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जिसका उत्तराधिकारी कौन था, आपका महानंदिन था। और ग्रेगर जो महोदय थे, इन्होंने इन दोनों नामों को जो है एक ही बताया है। और यह है अंतिम शासक आपका 340 BC के लगभग जो है शिशुनाग वंश का जो है शासन पूर्णतः समाप्त हो गया और नंद वंश की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों। बाकी ये था आपका शिशुनाग वंश की जो है विस्तार में चर्चा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।